हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं 1 to 2 ईयर बेबी की समर वेयर फ्रॉक। इससे मैंने 2 फैब्रिक यूज़ करके बनाया हुआ है। सो प्रिंटेड फैब्रिक को मैं डिज़ाइन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। ये मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। टॉप की आपको मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मापी लेंगे। सो ओपन साइड से हम यहाँ पे शोल्डर की मापी लेंगे। सो शोल्डर के लिए हमें 5 इंचेस पे मार्क करना है। हाफ इंच वहाँ पे अभी ऐड करेंगे हम, क्योंकि वो हमारा पीछे चैन लगाएंगे तो हाफ इंच हमारा चला जाएगा। ऊपर की स्ट्रिप्स के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंचेस का मार्जिन लेते हुए नीचे 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। तो नीचे की साइड हमें इसे 2 इंच डाउन करना है और मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग की मापी लेंगे। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। हाफ इंच ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है और मार्जिन वाली लाइन को भी हमें यहाँ पे मिला लेना है। सो मार्किंग कर ली है हमने बैक साइड की। अब चलिए इसे पहले कट कर लेते हैं और इसी से हम अपनी फ्रंट वाली साइड की कटिंग करेंगे। तो पहले बैक वाली साइड की हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब इसे बंद वाली साइड में हमें बैठाना है और फिर इसे सिलना है। तो हाफ इंच यहाँ पे हम आगे की ओर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। सो अब हम इसे क्या करेंगे, हाफ इंच जो हमने मार्किंग किया है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारी बंद वाली साइड पे बैठाएंगे इस तरह से। अब इसी से हम अपनी बैक फ्रंट वाली साइड की कटिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हमें डिज़ाइन बनाना है जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक से बनाना है। तो ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है हाफ मीटर का। तो इसे हम 2 इंचेस का स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2 इंचेस पे। तो चलिए इस तरह से 2 इंचेस का हमने स्ट्रिप्स कट कर लेना है। सो हमने ये जो स्ट्रिप्स कट किया हुआ है इसे हमें सबसे पहले आयरन करके बैठाना है। तो किस तरह से बैठाना है हमें, सो इसे बैठाने के लिए हमें क्या करना है, इस साइड से हमें ऐसे हाफ इंच अंदर लेना है, दूसरी साइड से हमें हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करना फोल्ड करना है और फिर इस पर आयरन कर लेना है। तो यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप्स कट कर लिया था 2 इंचेस का और दोनों को हमने आयरन कर लिया है। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था बैक साइड में उसे भी हमने फोल्ड करके आयरन कर लिया है। तो अब जो हमने इसे आयरन करके अच्छे से बैठाया है अपने प्रिंटेड वाले स्ट्रिप्स को, उसे हमें अपने फ्रंट हिस्से में बैठा करके डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर से हमें 1.75 पे मार्क करना होगा, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और उसके बाद हमें इसे इस तरह से सीधा करके बैठाना है। हम पिन अप कर लेंगे इसे। तो सारी हमें स्ट्रिप्स को इसी तरह से बैठा के पहले पिन अप कर लेते हैं। उसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंचेस का मार्जिन रखते हुए पूरे में हम अपने ये स्ट्रिप्स को बैठा करके पिन अप कर लेंगे। और दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरह से 1.75 इंचेस का मार्जिन रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रिप्स को बैठा लिया है। अब चलिए सब में हम सिलाई कर लेते हैं। तो साइड पे हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से बैठा लेना है। और अब हम एक एक करके पिन को हटाते हुए जाएंगे। सो इसी तरह से बड़ी आसानी से हमें सारी स्ट्रिप्स को अपनी सिलाई कर लेना है टॉप के फैब्रिक में।
और ऊपर वाली साइड में हमने अपने स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग धागा लगाया हुआ है और नीचे बोबिन में हमने नेवी ब्लू कलर का धागा लगाया है, क्योंकि हमारा जो प्लेन फैब्रिक है वो नेवी ब्लू का है। तो इस तरह से हमने टॉप का जो फ्रंट हिस्सा है डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, सेंटर में जो हमारा 2 स्ट्रिप्स है उसे हमें क्या करना है, एक पे एक रख के सिलाई करनी है, ताकि यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, शो बटन, तो इस तरह से रखनी है हमें और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों जो हमारी स्ट्रिप्स की सिलाई है उसी के साथ ही साथ इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए एक्स्ट्रा वाला कपड़ा को हम कट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छे से कट कर लेने के बाद अब हम इसे खोलेंगे और दोनों को इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है हमें। अब हम इसके ऊपर में पट्टी लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई जो है अपने टॉप के अकॉर्डिंग ली हुई है और इसे इस तरह से बैठाएंगे और आर्म होल को जोड़ते हुए हम ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पे और दोनों आर्म होल में हमें छोटा छोटा कट लगा लेना होगा। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड से हम इसे फिनिशिंग वाली एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने इसे सिल लिया है। अब बैक पार्ट को हमने तैयार करना है। तो बैक पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चैन लगाना होगा। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट को लिया हुआ है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने दोनों को सिल के तैयार कर लिया है। यहाँ हमने चैन लेना है और इसे इस तरह से बैठाना है। जब हमारा चैन लग जाएगा तो वो विजिबल नहीं होगा, तो इसे इस पे बैठा करके अब हम चलिए इस पे एक साइड पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने चैन को सिल लिया एक साइड पे। दूसरे साइड को बैठाने के लिए इस तरह चैन लगाएंगे हम और बैठा करके सही से, और इस पे हम इसे खोल करके इधर साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो दोनों साइड पे हमारा एक्स्ट्रा चैन जो निकला हुआ है उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिल करके इसे पक्का कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड में जो चैन है उसे भी कट कर लेंगे। और फ्रंट में जिस तरह से हमने पट्टी लगाई थी इस पे भी हम उसी तरह से पट्टी लगा के सिल लेंगे। तो इसमें मैंने 2 अलग अलग पट्टी कट की हुई है दोनों साइड के लिए। तो चलिए इसी तरह से हम इस पट्टी को भी सिल करके और इसे सीधा कर लेते हैं। और ऊपर से भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड को भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक साइड की फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो सेंटर से हमें दोनों साइड पे 6 इंचेस पे मार्क कर लेना होगा। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो देखिए दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। अब हमें नीचे की स्कर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को 2 पीसेस में कट किया हुआ है। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक को 4 पीसेस कट किया हुआ है। तो ऊपर की जो हमारी लेंथ होगी यहाँ पे 10 इंचेस की होगी और इसकी चौड़ाई जो है 14 इंचेस की है, मीन्स टोटल 28 इंचेस की है। और नीचे वाली जो है 25 इंचेस करके है 4 पीसेस।
तो सबसे पहले हमें ये वाला फैब्रिक को दोनों पीस को हमें ज्वाइंट कर लेना होगा एक साइड से। तो इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसी तरह जो हमारे प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे चारों पीसेस को। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी पीसेस को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो हमारा ब्लू वाला फैब्रिक है इस पे हम ये वाला फैब्रिक को इस तरह से बैठाएंगे नीचे की साइड पे, और पूरे में हमें छोटा छोटा चून बनाते हुए तैयार कर लेना है इसे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें चून बनाना है। सो यहाँ हमने पूरे में इस तरह से चून बना के तैयार कर लिया है। नीचे की साइड को फोल्ड हम लास्ट में करेंगे, और इसी तरह से हमें जो हमारा ऊपर वाला साइड है इसमें भी चून बना के तैयार करना है अपनी जो टॉप के अकॉर्डिंग। तो चलिए ऊपर की साइड में भी हम चून इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हमने चून बना लिया है। अब इसे हम अपने टॉप में रख के नाप लेंगे। तो देखिए ये हमारा परफेक्टली आ रहा है। तो अब दूसरी साइड को भी हम सील करके बंद कर लेंगे। तो अब हम इसमें टॉप को अटैच करेंगे। तो चलिए टॉप को इसमें बैठाते हैं। तो टॉप यहाँ पे लेना है हमें, और इस तरह से हमें इसे अंदर की ओर डाल लेना है, और कोन को हमें पकड़ना है और गोलाई में पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए टॉप को हमने सिल लिया है अपने स्कर्ट के साथ। अब हम ऊपर की स्ट्रिप्स लगाएंगे। तो हमने जो पट्टी तैयार की थी डिज़ाइन के लिए, वो पट्टी को हमने यहाँ रखा हुआ है। अब इसे हमें टॉप की स्ट्रिप्स तैयार करनी है। तो चलिए इसे हम 2 पीस में कट कर लेंगे। अब दोनों को हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से बैठा करके हमें साइड पे सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से हमने दोनों स्ट्रिप्स को तैयार कर लिया है। अब इसे हमें टॉप के पहले बैक साइड में लगाना है। तो बैक साइड पे हम इस तरह से बैठा करके इसे लगा लेंगे। तो देखिए बैक साइड पे भी लगा लिया। फ्रंट में हमें इसे आगे स्ट्रिप्स के साथ बैठा करके सिला है। अब इसमें हम इस तरह की 100 बटन को लगा करके तैयार कर लेंगे, और सेंटर में भी हमें यहाँ पे 100 बटन लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो बेबी फ्रॉक है वो बन के रेडी हो गया है। सो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।